हेलो दोस्तों, मैं हूं निशान सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मोशन एंड फोर्स के एनडीए में आए हुए कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को। यह क्वेश्चन सीरीज का लेक्चर नंबर का पार्ट 6 है। इससे पहले हम 5 और पार्ट दे चुके हैं जो कि आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। तो सॉल्यूशन देखने से पहले आप खुद से ट्राई कीजिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो जाहिर है आप सब ने ज़रूर ट्राई किया होगा। तो जिन जिन लोगों का ऑप्शन नंबर डी आ रहा है उनका आंसर क्या है, सही है। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन को कि इसका आंसर डी किस तरह से आ रहा है। ए मैन इज सिटिंग इन अ ट्रेन, एक आदमी ट्रेन में बैठा हुआ है जो कि मूव कर रहा है 60 मीटर किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से। यानी जो ट्रेन का वेलोसिटी है वह 60 किलोमीटर पर आवर है और उसका स्पीड हमें बताना है, उस आदमी का स्पीड बताना है विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। यानी वेलोसिटी ऑफ मैन बताना है आपको विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन में। तो ये किस तरह निकलता है, ये निकलता है वेलोसिटी ऑफ मैन में से माइनस करते हैं वेलोसिटी ऑफ ट्रेन को। ठीक है, अगर कोई आदमी ट्रेन में ही बैठा हुआ है और उसे ट्रेन के रिस्पेक्ट में ही देखा जाएगा तो वो क्या दिखेगा, वो तो हमेशा जब भी कोई वस्तु, कोई ट्रेन है, जब भी कोई वस्तु इस ट्रेन में बैठा रहेगा, कोई आदमी इस ट्रेन में बैठा हुआ है और इसको ट्रेन के रिस्पेक्ट में ही देखा जाए, यानी कोई अगला आदमी ट्रेन में ही बैठा हुआ है जो इसको देख रहा है, तो वो तो इसको हमेशा रेस्ट में दिखेगा ना। तो इस मैन का वेलोसिटी ट्रेन के रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, ये क्या होगा, हमेशा यहाँ पे जीरो होता है। अगर यही वेलोसिटी और यही ट्रेन यहाँ पे रफ्तार जा रहा है आपका 60 किलोमीटर पर आवर से और यहाँ पे एक आदमी है और यहाँ पे एक आदमी है, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो अगर कोई व्यक्ति इस मैन को ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखेगा तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड उसको कितना दिखेगा, वो उसके वेलोसिटी ऑफ ट्रेन के बराबर दिखेगा। यानी वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड। ठीक है, समझिए इस बात को किस तरह से निकालेंगे इसको हम। वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ मैन किसके बराबर हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन हो जाएगा आपको वेलोसिटी ऑफ ट्रेन के बराबर, यानी 60 किलोमीटर। यानी वो आदमी जो ग्राउंड से उसको देख रहा होगा वो उसको 60 किलोमीटर प्रति किलोमीटर के रफ्तार से जाता हुआ दिखेगा। लेकिन वहीं पर कोई आदमी अगर ट्रेन में ही बैठा है और ट्रेन के रिस्पेक्ट में उसे देखा जा रहा है तो वो तो हमेशा उसको रेस्ट ही दिखेगा, क्योंकि वो तो हमेशा इसी सेम ही पोजीशन पे बैठा हुआ दिखेगा, या फिर खड़ा है तो वो खड़ा हुआ दिखेगा। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दो फोर्सेस है 3 न्यूटन और 4 न्यूटन का, और अप्लाई किया जा रहा है किसी 1 kg बॉडी पर, किसी 1 kg के बॉडी पर, जो कि प्लेस किया गया है हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शन सरफेस पे, किसी ऐसा सरफेस पर रखा गया है जो फ्रिक्शनलेस सरफेस हो और साइमल्टेनियसली एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। आपको दिख रहा होगा एक्स एक्सिस के लॉन्ग और एक्स एक्सिस के लॉन्ग 3 न्यूटन और वाई एक्सिस के लॉन्ग 4 न्यूटन, इसी के बारे में कहा जा रहा है रिस्पेक्टिवली। तो आपको बताना है द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट एक्सेलेरेशन, आपको रिजल्टेंट एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड बताना है। तो ट्राई कीजिए, सोचिए इसका सॉल्यूशन किस तरह होगा। तो सब लोगों ने जरूर ट्राई किया होगा। तो जिन जिन लोगों का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उनका आंसर क्या है, सही है। तो चलिए समझते हैं ऐसा क्यों आ रहा है। देखिए ये F2 जो फोर्स F2 है 4 न्यूटन, ये ऊपर बढ़ रहा है, यानी हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, यहाँ पे 4 न्यूटन लिख सकते हैं। और जब ये जो आपका F1 वैल्यू है जो इधर है तो इसको हम यहाँ पे भी एरो दे सकते हैं। यानी आपको पता है कि वेक्टर में इसको पैरेलली शिफ्ट करने पे वेक्टर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, इसका रिजल्टेंट फोर्स क्या निकलेगा, इसका रिजल्टेंट फोर्स 90 डिग्री पे है। तो एफ नेट क्या निकलेगा हमें बताइए, रूट अंडर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, इस तरह निकलता है एफ नेट। और F1 कितना है, F1 है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी ये कितना वैल्यू आएगा आपका 25 रूट अंडर, और रूट अंडर 25 का वैल्यू क्या आ जाएगा 5 हो जाएगा, और ये आएगा 5 आपका न्यूटन। और यहाँ पे आएगा एफ नेट, और एफ नेट को मास इंटू एक्सेलेरेशन लिख सकते हैं, और एक्सेलेरेशन ए और 5 न्यूटन अपॉन ये क्या है नीचे एम से डिवाइड कर देंगे। एम का वैल्यू कितना दे रहा है 1 kg दे रहा है, 1 kg, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए न्यूटन को आप लिख सकते हैं, न्यूटन को लिखते हैं kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और नीचे से kg है तो kg से kg कट जाएगा, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका बच जाएगा। यही यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। इन एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, अगर फोर्स के एसआई यूनिट जो न्यूटन होते हैं वो इन सबों में से कौन से ऑप्शन के द्वारा सही दर्शाया जाएगा। ठीक है, गलती यहाँ थोड़ा सा छूट गया है। चलिए तो आप बताइए क्या इन सबों में से कौन सा आंसर सही होगा। तो जिन जिन लोगों का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है 1 न्यूटन इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उनका आंसर क्या है, सही है। तो आपको पता है कि फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलेरेशन, और मास का यूनिट यहाँ पे जब भी ऐसा यूनिट दिया जाता है, ऐसा यूनिट की बात करेंगे तो मास को kg में लेते हैं और एक्सेलेरेशन को क्या लेते हैं मीटर में, और
सेकेंड में स्क्वायर में। यानी आपको पता है कि जब भी एसआई यूनिट की बात की जाए तो हमेशा मास को केजी में और लेंथ को मीटर में लिया जाता है, टाइम को तो सेकंड में लिया जाता है, वो तो सभी यूनिट में टाइम को सेकंड में ही लिया जाता है। वहीं पर सीजीएस यूनिट की बात करें, सीजीएस यूनिट की बात करें तो मास को क्या चीज़ में लिया जाता है, ग्राम में लिया जाता है, और डिस्टेंस को क्या चीज़ में लिया जाता है, सेंटीमीटर में लिया जाता है। तो इस सब बात को आपको बेसिकली ध्यान में रखना होता है। तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इन सबों में से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही नहीं है। तो आपको वीडियो पॉज करके पढ़िए, कोशिश कीजिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, फिर आपको हम समझाएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो जिन जिन लोगों का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है उनका आंसर क्या है, सही है। देखिए इस कहा जा रहा है कि इन सभी स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। देखिए पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इफ द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन हैव अपोजिट साइन देन द ऑब्जेक्ट इज स्लोइंग डाउन। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है नॉट करेक्ट, जो सही नहीं है। अगर वेलोसिटी ऑफ एक्सेलरेशन और वेलोसिटी ऑफ एक्सेलरेशन अगर अपोजिट साइन का होगा तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, स्लो करेगा। यानी अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है, उस पर एक्सेलरेशन पीछे लग रहा है, यानी फोर्स पीछे लग रहा है। तो यानी अगर वेलोसिटी आगे है, फोर्स या एक्सेलरेशन पीछे लग रहा है, अगर एक्सेलरेशन पीछे लग रहा है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो यानी कहने का मतलब कि फोर्स एक्सेलरेशन है तो फोर्स प्रेजेंट होगा ही, तो फोर्स भी पीछे लग रहा है। तो बॉडी क्या है, रिटार्डेड मोशन में होगा, यानी उसका बॉडी हमेशा धीरे धीरे स्लोली, मतलब धीरे धीरे होते होते एक समय आएगा जिसमें उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा और फिर बैकवर्ड मूव करने लगेगा। तो यानी ऑब्जेक्ट, पहला ऑप्शन हमारा सही है, ट्रू है। दूसरा ऑप्शन के बारे में बात करें, दी वेलोसिटी इज 0, वेलोसिटी 0 हो एट एनी इंस्टेंट, और किसी भी इंस्टेंट पे अगर वेलोसिटी 0 हो तो दी एक्सेलरेशन शुड ऑल्सो भी 0 एट दैट इंस्टेंट। क्या उस इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन भी 0 ही होगा? ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर जिस समय वेलोसिटी 0 है वो एक्सेलरेशन 0 होगा ही। देखिए एक एग्जांपल आते हैं, आपको जब प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़े थे, प्रोजेक्टाइल मोशन में इस मैक्सिमम पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होता था, लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन लगता रहता था, वो भी एक्सेलरेशन जी लगता था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इस एग्जांपल इसको दर्शाता है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी भी इंस्टेंट पे अगर वेलोसिटी 0 हो तो एक्सेलरेशन 0 होगा ही। यानी हमारा ये ऑप्शन क्या है, फॉल्स है। यानी आपको यही ऑप्शन ढूंढना था कि कौन सा इसमें से नॉट करेक्ट है, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट है, यानी ऑप्शन नंबर बी है। तो चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं हम, और क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है समझाते हैं, फिर इसको आप ट्राई कीजिएगा। एक कहा जा रहा है, एक बॉल है, एक ब्रास का बॉल है, जिसको टाइट किया गया है थिन वायर से, पतले वायर से, और स्विंग करा जा रहा है यूनिफॉर्मली हॉरिजॉन्टल सर्किल में। यही है यूनिफॉर्मली हॉरिजॉन्टल सर्किल, यही आपका हॉरिजॉन्टल सर्किल है, और इसको क्या किया जा रहा है, स्विंग कराया जा रहा है हॉरिजॉन्टल सर्किल में। तो आपको बताना है इन सबों में से कौन सा स्टेटमेंट, एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट सही है। आपको सही स्टेटमेंट इसमें से ढूंढना है, ट्रू स्टेटमेंट ढूंढना है। तो पढ़िए इसको और ट्राई कीजिए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। तो जाहिर दोस्तों आप सभी लोगों ने जरूर ट्राई किया होगा इसे। तो जिन जिन लोगों का ऑप्शन नंबर आ रहा है डी, उनका आंसर क्या है, सही है। तो चलिए समझते हैं कि डी किस तरह आ रहा है। अगर किसी भी ब्रास बॉल या किसी भी बॉल को अगर आप हॉरिजॉन्टल मोशन में मूव करवाते हैं, और हॉरिजॉन्टल मोशन में मूव करवाते हैं, तो जो बॉल होता है वो मूव्स करता है कांस्टेंट वेलोसिटी से। क्या पहला ऑप्शन बोल रहा है कि जो बॉल जो होता है या मूव्स करता है कांस्टेंट वेलोसिटी से, दूसरा ऑप्शन बोला जा रहा है द बॉल मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड से, और तीसरा ऑप्शन बोला जा रहा है द बॉल मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करता है, और चौथा बोला जा रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल इज कांस्टेंट। तो समझना है क्या कि पहले ऑप्शन को देखेंगे गलत है या सही है, द बॉल मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, क्या बॉल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। देखिए आपको पता है कि सर्कुलर मोशन में जब भी होता है तो वेलोसिटी क्या होता है, हमेशा चेंज होता है। क्यों चेंज होता है, क्योंकि उसके डायरेक्शन हमेशा चेंज होते रहते हैं। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होते हैं, यानी स्पीड कांस्टेंट होते हैं। स्पीड को डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, स्पीड एक स्केलर है, वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर है, उसके वेक्टर को डायरेक्शन से मतलब होता है। तो वेलोसिटी क्या होता है, हमेशा चेंज होता है, क्योंकि हर एक इंस्टेंट पे, आपको मार्कर चेंज करके दिखाते हैं, हर एक इंस्टेंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, अलग होता है, वेलोसिटी का डायरेक्शन अलग होता है। ठीक है, लेकिन स्पीड कांस्टेंट होता है, यानी वेलोसिटी वेरिएबल होता है, क्योंकि डायरेक्शन उसका अलग अलग होता रहता है, डायरेक्शन वेरिएबल करते रहता है, डायरेक्शन वेरी करते रहता है, यानी वेलोसिटी हमेशा क्या होता है, चेंज होते रहता है, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, आपका फॉल्स हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर 2 देखें, द स्पीड मूव्स विद कांस्टेंट, द बॉल मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड, बॉल कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा, हाँ सही है। देखिए डायरेक्शन चेंज होता है, लेकिन स्पीड जो होता है यहाँ भी होता है, यहाँ भी, यानी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा हर जगह कांस्टेंट होता है, लेकिन डायरेक्शन क्या होता है, चेंज होता रहता है। इसके कारण क्या कह सकते हैं, उसको हम स्पीड कांस्टेंट कह सकते हैं और वेलोसिटी को वेरिएबल कह सकते हैं। तो यानी ऑप्शन नंबर 2 क्या है, सही है, फॉल्स लिख रहे हैं, सॉरी, ऑप्शन नंबर क्या है, ट्रू सही है। और नेक्स्ट समझते हैं, द बॉल मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, बॉल क्या कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करता रहता है, यहाँ भी गलत है। जैसे वेलोसिटी का अगर
डायरेक्शन चेंज होता है, तो एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन चेंज होता रहता है। और एक्सेलरेशन क्या आई वेक्टर क्वांटिटी है, यानी ये भी क्या होता है, वेरिएबल हो जाता है। देखिए कोई भी चीज़ अगर वेक्टर हो तो उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करते हैं। अगर दोनों में से कोई भी एक वेरिएबल है तो वो क्वांटिटी वेरिएबल होगा। अगर जहाँ तक स्केलर की बात करें तो स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होते हैं और मैग्नीट्यूड वेरिएबल है तभी वो क्वांटिटी वेरिएबल होगा, उसे डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, नहीं एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है क्योंकि उनके डायरेक्शन चेंज हो रहे हैं, तो वो भी क्या है, वेरिएबल है, यानी ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। और नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोला है, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल इज कांस्टेंट। हाँ देखिए डायरेक्शन तो वेरिएबल होते हैं लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होते हैं, हमेशा कांस्टेंट होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 2 और 3 क्या है आपका सही स्टेटमेंट है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। तो चलिए आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। ये हमारा 5 क्वेश्चन था और अगले नेक्स्ट 5 क्वेश्चन करवाएंगे, फिर मोशन फोर्स चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर अगले चैप्टर में वर्क एनर्जी एंड पावर को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिलता रहे। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।